हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे अब चैप्टर 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। राइट। रेशियो मतलब होता है दो चीजों का अपॉन में आना। मतलब ए अपॉन बी जो है एक रेशियो है, एक रेशियो में आ रहे हैं, ये अपॉन है। ठीक है, राइट। क्या होगा? ए अपॉन बी, और कह सकते हैं कि जो वैल्यू P अपॉन Q के फॉर्म में होती है वो रेशियो होता है। ठीक है। इसके बाद प्रोपोर्शंस क्या होता है? प्रोपोर्शन मतलब होता है कि जैसे लिखा है 2A अपॉन 3B। राइट। तो ये 2 टाइम्स है A के साथ और ये 3 टाइम्स है, इन दोनों के ये प्रोपोर्शंस है। मतलब ये 3 गुना है B में और ये 2 गुना है। राइट। ओके, ऐसा है। 2 गुना, ये 3 गुना, तो ये प्रोपोर्शंस में है। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों को इसी के साथ रखना है, इसी टर्म्स को याद रखना है। बाद में हम लोगों को कुछ और चीज आएगी 3.2 में। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इस चैप्टर में आपको एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। राइट। तो आपको देखना है कि कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इजीली हो जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएंगे। बड़ा वाला क्वेश्चन कोई नहीं करना है इस चैप्टर से, छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं जो 4 मार्क्स में आएंगे। ठीक है। इसके बाद 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास फर्दर एक्सरसाइजेज हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5। तो 3.1 से हम लोग शुरू करेंगे, सिंपल सा। यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव्स मिल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमें इस चैप्टर में कहीं से भी मिल सकते हैं और क्वेश्चन भी कहीं से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक 4 मार्क्स का है जो कि छोटा होता है बहुत। एक ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा ही क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ रेशियोज। हमने पढ़ा कि रेशियो मतलब होता है ए अपॉन बी के फॉर्म में कोई भी टर्म, है ना। इसके बाद अब जब हम देखेंगे इनके टाइप्स, तो इसमें होगा हमारे पास 5 टाइप के टाइप्स होंगे। इनवर्स रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है। अब इनमें क्या होगा, ये जो इनवर्स रेशियो है, इनवर्स रेशियो का मतलब है कोई भी टर्म जो है ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखी है और कैसे लिखी है, ए रेशियो बी में, है ना। उसका मतलब यही होगा ए अपॉन बी। तो ये जो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है, तो इसका इनवर्स रेशियो मतलब होता है बी अपॉन ए। मतलब ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये ए वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया इनवर्स रेशियो। दूसरा टर्म आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, ऐसी टर्म हमें यूज करनी है जैसे लिखा है 81 अपॉन 625। ठीक है। इसका डुप्लीकेट रेशियो मतलब होगा कि इसका मतलब है 9 इंटू 9, है ना, अपॉन में 25 इंटू 25, ये होगा। इसका मतलब यही होता है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि 9 इंटू 9 मतलब 81 और 25, तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो इसका क्या हो जाएगा, ये। मतलब इसका डुप्लीकेसी आई है इसके पास एक और इससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 9 अपॉन 25। ठीक है, क्लियर। मतलब डबल जस्ट डुप्लीकेट करना, उसको डुप्लीकेसी आई है यहाँ पे। ठीक है। इसको 2 गुना किया है, 9 इंटू 9 मतलब 81 और 25 इंटू 25 625। राइट। तो ये 9 अपॉन 9 9 अपॉन 25 हो गया। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड आता है सब डुप्लीकेट रेशियोज। ठीक है। अब ये सब डुप्लीकेट रेशियोज मतलब क्या होता है, जैसे ये डुप्लीकेट रेशियो था, अभी हमने इस चीज से ये बनाया, अभी क्या कर रहे हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो में हम इस चीज से ये बनाएंगे। तो कैसे होगा, जैसे लिखा हुआ है 3:5, है ना। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब 9 अपॉन 25। तो ये होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है 4th नंबर पे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है।
अब ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या होता है, जैसे डुप्लीकेट रेशियो में हमने 2 बार इंटू किया था, ट्रिप्लिकेट रेशियो में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 8 रेशियो 125, इसका आप ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, ठीक है। ट्रिप्लिकेट रेशियो तो क्या करना होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 हमें ऊपर करना होगा और 125 इंटू 125 इंटू 125 नीचे करना होगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आए, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 514 होता है इसका 8 का क्यूब, और 125 और 125 का होता है 1953125, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया, हमें इस टर्म का मतलब ये टर्म का हमें ट्रिप्लिकेट रेशियो किसमें मिला, ये कैसे मिला, 3 बार हम मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ट्री मतलब 3, ओके। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला जो है हमारे पास है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब जब हमने सब डुप्लीकेट रेशियो में डुप्लीकेट रेशियो का उल्टा किया था, इसी तरह ट्रिप्लिकेट रेशियो में जब हम सब ट्रिप्लिकेट रेशियो करेंगे तो ट्रिप्लिकेट रेशियो का उल्टा कर देंगे, तो मतलब इस टर्म से हम वो टर्म निकालेंगे। तो कैसे आ जाएगा, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2:5, है ना, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हमें देना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आंसर आ जाएगा, 8/125 आंसर, है ना। तो ये बहुत ही इजी चीजें हैं। इसके बाद हमारे पास और फर्दर अभी हमें ये ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग को पूछ लिया जा सकते हैं कि कितने टाइप्स के रेशियोज हो सकते हैं, है ना, या डुप्लीकेट रेशियो बताइए इसका, या ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका बताइए। तो ये शायद ये क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे पास 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस हमें करना पड़ेगा। तो जैसे दिया है, इफ a रेशियो b इज इक्वल्स टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें क्या होगा कि अगर a रेशियो b की वैल्यू 2/3 है तो इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हमें सिंपली क्या करना होता है, सिंपलीफाई करके देना होता है। बहुत ही इजी टर्म है, बहुत ही इजी ट्रिक है। क्या करना होगा, ये क्वेश्चन जो हमें दिया है पहले इसको हमें थोड़ा फर्दर सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है, गिवन जो है वो ab इज इक्वल्स टू कितना दिया है, a/b इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 2/3, है ना। अभी हम क्या मानते हैं कि लेट सपोज a/b इज इक्वल्स टू है 2/3, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/2, ये 2 हम इधर लेके आए, ये b इधर लेके गए, ठीक है, b/3, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये जो है k के इक्वल है, मतलब a/2 जो है वो k के इक्वल है और b/3 जो है k के इक्वल है, मतलब ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो k के इक्वल है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू, यहाँ a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 हम इससे मल्टीप्लाई कर दें कैसे, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2k। इसी तरह से b की वैल्यू निकालें, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s को देखेंगे तो b इज इक्वल्स टू ये 3 से 3 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो b इज इक्वल्स टू 3k। ये बात क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है और b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है, तो हम यहाँ से इस पोर्शन से यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं b की, और इस वाले पोर्शन से और ये वाला पोर्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम फर्दर इसमें पुट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है, ये जो टर्म दी है, इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हमें मिलेंगी जिससे हमें आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी हमारा क्या क्वेश्चन था, हमें कैसे वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी थी -3b, ये हमें क्वेश्चन दिया होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू में a की जगह हम a की वैल्यू रखेंगे और b की जगह हम b की वैल्यू रखेंगे। तो क्या होगा, a की जगह रखा तो ये हो गया 2k प्लस 2
और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 3k, तो ये हो गया 3k, ठीक है, अपॉन ये a की वैल्यू है हमारे पास 2k और यहाँ माइनस में b की वैल्यू है 3k, तो ये 3 तो यहाँ आ गया, ये पहले वाला 3 ब्रैकेट, और b की वैल्यू है 3k, तो क्या आ गया 3k, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं फर्दर, ये हमारे पास 2k है प्लस 2 3 जा या 2 तिया 6 होता है 6k, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये तो रहेगा 2k माइनस का 3 तिया 9 होता है या 3 3 जा 9 होता है, तो 9k, ठीक है। अब हमें माइनस करना आता है या प्लस करना आता है, 6 और 2 कितना होता है, 8k होता है, ठीक है, 8k अपॉन 9 में से माइनस 9 में से 2k गया तो माइनस का 7k हमारे पास बचा, तो ये k से k हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 8 अपॉन माइनस 7, ठीक है। तो ये फर्दर हमारे पास क्या आया, हमने किसकी वैल्यू निकाली, इस टर्म की हमने वैल्यू निकाल दी, यही पूछा था हमसे। देन अगर इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2/3 है तो फाइंड करिए इसकी वैल्यू, तो हमने a की वैल्यू की मदद लेकर यहाँ पे इसको यूज किया और हमने इसकी वैल्यू को फाइंड किया, क्या आया वैल्यू 8 माइनस 7, क्लियर है, ओके। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, किस टर्म्स में से, इन टर्म्स में से हमें x और y की वैल्यूज निकाल के देनी है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे इक्वल्स टू में कुछ नहीं था, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू थी हमारे पास इक्वल्स टू में x रेशियो y के साथ या a रेशियो b के साथ हमारे पास यहाँ वैल्यूज थी, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू दी है, तो इस ये हमारे पास और भी इजी क्वेश्चन बनता है। क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा कि हम कैसे क्या दिया है वो लिखें, कि गिवन में क्या दिया है हमें, सबसे पहले वही जो दिया है उसको लिखा जाए, कि जो जो चीजें हमें लगती हैं कि जो लिखना चाहिए क्वेश्चन में वो हमारे पास लिखी होनी चाहिए, ठीक है। जब ये आ गया हमारे पास तो सिंपली हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका इन सब का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, कैसे होगा, इक्वेशन क्या बनेगा, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये लगाएंगे इम्प्लाइज का साइन, 5x माइनस 3y, ओके, इज इक्वल्स टू 2, ये वाला 2 एंड देन ये वाली वैल्यू 10x माइनस 7y, कुछ नहीं किया है, हमने इसको इधर लेके गए हैं और इसको इधर लेके गए हैं, ब्रैकेट इसलिए आ गया क्योंकि माइनस हमने इनटू किया है, इसमें इनटू रखना है। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 25x, x तो ऐसे ही रहने वाला है, इस 5 का मल्टीप्लाई माइनस 3y में करेंगे तो ये होगा माइनस का, और 5 3 15 होता है, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 2 20 होता है या 2 10 20 होता है, देन ये 2 7 14 होता है, राइट, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का, तो 2 7 14 और ये y आ गया, ठीक है। देन क्या होगा हमारे पास, देन हमारे पास वैल्यू आएगी, अब हमें x की वैल्यू एक तरफ करना है, y की वैल्यू एक तरफ करना है, या फिर एक सबको एक तरफ ले सकते हैं, है ना, तो 25x ये वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20x, ये होगा माइनस का 15y, और ये इधर आएगा तो ये किसका में बदलेगा, प्लस में, क्योंकि ये माइनस में है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो प्लस में आएगा, तो कितना हो जाएगा 14 का y इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं फर्दर, 25x में से 20x गया तो हमारे पास बचता है 5x, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 15y में से माइनस 15y में से प्लस का 14y गया तो हमारे पास माइनस का यहाँ y बचता है, विच इज इक्वल, तो ये इक्वल होगा 0, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये 5x यहाँ रहेगा इज इक्वल्स टू, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये y हो जाएगा, और x और y की अब हमें वैल्यू जब निकालनी है तो क्या आ जाएगा, x अपॉन y जब हमें निकालेंगे तो
क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इस तरफ ले जाएं, है ना, इसको इस तरफ लेके आए, अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये, तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि यहां से गया, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये y को, क्योंकि x और x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, तो इसको हम इधर पहुंचा दें तो क्या आ जाएगा x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, क्योंकि ये 5 जो है यहाँ आया है इस नीचे, तो ऐसे आ गया, तो ये जो वैल्यू है हमारा आंसर हो गया, ठीक है, x अपॉन y। तो इसको हम फर्दर और कैसे लिख सकते हैं, x रेशियो y इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 5, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 11, 20, 26 एंड 50 so as to make them proportional, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड मतलब होता है कि ऐसा क्या घटाया जाए इनमें से, सभी में से, कि ये जो नंबर है, ये नंबर है प्रोपोर्शनल बन जाए, मतलब एक सही प्रोपोर्शन में आ जाए, है ना, ऐसा कौन से नंबर से हम इनको माइनस करें। तो मतलब ये है कि ये जो 4 नंबर हैं इनको प्रोपोर्शंस में लाना है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा नंबर घटा है ना। तो अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में ऐसे होगा कि लेट कर लें, मान लें कि लेट x बी subtracted from each number, ठीक है। x जो है सब्सट्रैक्ट हुआ है हर नंबर से, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 11 माइनस एक्स, 11 में से माइनस एक्स घटाया, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है सभी, तो ये प्रोपोर्शन का साइन, रेशियो का साइन आएगा सबसे पहले और बीच में प्रोपोर्शंस में, ठीक है। रेशियो 20 माइनस एक्स, ये आया प्रोपोर्शंस पे, है ना, सेम एज बोल सकते हैं इसको 26 माइनस एक्स एंड रेशियो 50 माइनस एक्स, ये इक्वेशन बनी। क्यों ऐसा एक्स एक्स हमने माइनस किया, ये क्योंकि बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए, तो एक्स हमने बोला कि एक्स इन सभी में से घटाया जाए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो दो बिंदी वाला है इसको रेशियो बोलते हैं, तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 11 माइनस एक्स, इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं ऐसा, और इस ये है, इसको हम सेम एज बोलते हैं, इक्वल्स टू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस एक्स अपॉन 50 माइनस एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। देन इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, राइट। तो हमारे पास कैसे होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, 11 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 26 माइनस एक्स और ये होगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद फर्दर क्या होगा, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, वही हमने जो सीखा हुआ है पिछले चैप्टर में। 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया है तो हमारे पास आया 550, ठीक है, 550। इसके बाद 11 का मल्टीप्लाई हमने जब इसके साथ किया है तो माइनस का 11x, ठीक है। अब जब 11 का मल्टीप्लाई पूरे में हो चुका है तो इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो माइनस का 50x आ गया, इसका इसके साथ किया तो, और माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर आ गया, है ना। तो ये वाला पहले वाला, ये वाला मल्टीप्लाई हो चुका है, इज इक्वल्स टू में इधर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला मल्टीप्लाई में क्या होगा, 26 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो हमारे पास क्या मिला 520। कैसे हुआ, इसका सिंपल क्या किया हमने, 26 इंटू 20 कर दिया, ठीक है। तो ये 26 टू होता है 52 और 0 का 0, है ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हमें समझ में आ गया कि ये 52 हो गया। देन 26 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का 26x आ जाएगा। देन x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का
20x आएगा और इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक, अब फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? x की टर्म्स को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे और इधर से इसको भी इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये वाला इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद हमारे पास ये दोनों टर्म दिख रही हैं तो ये 50x, पहले इनको लिख लेते हैं, है ना। तो जब हमने इसको लिख लिया देन यहाँ से हम लोग इन दोनों को लिख लिया। हम लोग स्क्वायर वाली को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सीक्वेंस होता है, सबसे पहले बड़ी पावर, इसके बाद उससे छोटी पावर, इसके बाद उससे छोटी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 11x, देन माइनस का 50x, और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे माइनस का 26x और माइनस का 20x। तो इनको भी हम लोग इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 26x प्लस का 20x। ठीक है, देन हमारे पास वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो ये तो हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगी, प्लस का 550। ये वाली जब इक्वल्स टू के इस तरफ आएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 520 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0। अब हम लोग चेकिंग के लिए देख लेते हैं कितनी टर्म्स थी और हमारे पास कितनी टर्म्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। ठीक है, तो हमने कोई टर्म नहीं छोड़ी है। इसके बाद फर्दर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो ये तो हो गया फिनिश। ठीक है, ओके, तो ये x से एक्स स्क्वायर जब कैंसिल हो गया, इसके बाद हम लोगों को इन लोगों को प्लस करना है तो कैसे होगा, माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों साथ प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 और 11 61 होता है, तो ये हो जाएगा 61x। ठीक है, देन 26 और x, इन दोनों को जब हम 26x प्लस 20x इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 20 40 एंड 6 46, तो ये हो जाएगा 46x। और यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 30, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, ये वाला 550 में से 520 घटाएंगे तो प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा, राइट। अब 46 है और 61 है, दोनों x की टर्म्स है, तो इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 15। कैसे बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, और ये 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और माइनस का बड़ा था तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू में हम इस 30 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30, है ना। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन माइनस का 50, है ना। तो 5 1 5, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया तो बचा 2, अपॉन में 1 है तो अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको 2-3 रूल्स और हैं इस चैप्टर में जो कि आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि क्वेश्चंस में लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है, अगर लेट सपोज दिया हुआ है a रेशियो b रेशियो c, ये आपको दिया है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या क्या चीजें बोल सकते हैं कि इसका मतलब है a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये जो b है हम इसको 2 बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको तो और फर्दर सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, मतलब ये b स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो इसका इंटू करेंगे तो ac हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। और ये पहला टर्म है जो आपको याद रखना है, इसको मीन प्रोपोर्शंस बोलते हैं। और एक और आता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहता है, थर्ड प्रोपोर्शन यहीं से ड्राइव हुआ है। इसको क्या करेंगे, हमें थर्ड प्रोपोर्शन, ये सेकंड, ये मीन प्रोपोर्शन के लिए b यूज करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए c यूज करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, यहीं से इस c की वैल्यू हम निकालेंगे। तो कैसे, क्या c की वैल्यू कैसे हो जाएगी, a को जब इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शन में। अगर हमें c की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर कर देंगे तो ये b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी, मतलब c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। भाई बात एक है, हमने उल्टा कर दिया है बस उसको, ठीक है। ये तो इसको हम थर्ड प्रोपोर्शंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद रखना है, क्वेश्चंस में हमें मिलता है। कभी कभी जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें मिलता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर्स whose mean proportion is 14 and third proportion is 112। तो अभी हमने मीन प्रोपोर्शन सीखा है और थर्ड प्रोपोर्शन हमने अभी सीखा है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन मतलब, अगर हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग लेट करते हैं, लेट सपोज टू नंबर्स, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन है तो इसके बीच में कोई नंबर होगा, है ना, बीच वाला नंबर होगा ये। तो टू नंबर्स बी ए एंड बी हम मान लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी के बीच में कोई मीन नंबर होगा, मीन प्रोपोर्शन वाला नंबर, जो कि 14 है ना। तो कैसे हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं हम, ए रेशियो 14 रेशियो बी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, लेट्स चेक, है ना। हमने देखा था कि अगर तीन वैल्यू हमें दी है, जैसे इस यहाँ दिया हुआ है हमें a रेशियो 14 रेशियो b, यहाँ पे दिया है a रेशियो b रेशियो c, तो हमने इसको क्या लिखा था, a अपॉन b, और b को फिर से लिखा था b अपॉन c। तो इसी तरह ये बीच वाले को हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन b, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली a एंड b का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू, जब 14 इंटू 14 करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक है। तो ओके, तो हमारा जब ये ए बी इज इक्वल्स टू 196 निकला, इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन में हमें दिया हुआ था a इज टू बी इज टू 112। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिख सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, है ना। तो c का कितना वैल्यू है, 112, राइट। c की वैल्यू कितनी है, 112। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ये b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू a इंटू 112। तो a जो है, ये जो हमारी a वैल्यू है, इसको हम, इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 112 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a, राइट। अब क्या होगा, ये हमारी लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास ये है b की टर्म्स में, राइट। तो हमें कोई b की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो जरा इसको रखते हैं, पुटिंग the value of a in equation first, right, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 112, ये a की जगह, इंटू b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 196, राइट, 196, ठीक है। ये बात क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम अगर लिखें तो ये b से b इंटू होगा, b से b स्क्वायर का इंटू होगा, तो ये हो जाएगा b क्यूब, राइट। ये b क्यूब हो जाएगा इज इक्वल्स टू 112 है, इसको इस साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 इंटू 112, राइट, ऐसा हो जाएगा। इसको जब हम फर्दर हम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू, हम अंडर रूट के साथ क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्यूब था तो यहाँ क्यूब लगाना जरूरी है इधर, है ना, 196 इंटू 112, राइट। अब इसका 196 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम लोग 196 को लेंगे और एलसीएम ले लेंगे उसका, ठीक है। तो 2 8 16 या 2 8 16 और 2 9 18 होता है ना, 2 9 18,
ठीक है, तो 2 9 जा 18, 1 बचा, इधर गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से दिया, 2 चुका 8 होता है, और 2 इनामा 18 होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद किससे दे सकते हैं हम इसको, 49 को 7 से दे सकते हैं, है ना, और उससे जाएगा नहीं, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, ये हमारे पास फैक्टर मिले, ठीक है। और ये 112 है, तो 112 का फैक्टर भी देख लेते हैं, ठीक है, 112 का भी साथ में देख लेते हैं, तो 112 का फैक्टर देखेंगे तो कितना आएगा, इसको हम 2 से देते हैं, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से दिया, तो 2 2 जा 4 होता है, 2 8 जा 16 होता है, ये आपको आता होगा, राइट। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर आएगा 2 7 जा 14 होता है और 7 1 जा 7 होता है, राइट। तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स आए, ये और ये फैक्टर्स, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 196 के फैक्टर लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और 112 के फैक्टर लिखते हैं, कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट। हमें यहाँ पे 3 है हमारे पास, ये जो 3 है ना, तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है 3 का पेयर होना चाहिए, तब वो बाहर जाएगा, राइट, क्यूब है क्योंकि क्यूब था, क्योंकि तो b इक्वल्स टू ये 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, तो एक 2 बाहर, 7 के 2 है, एक 7 का ये है, तो 7 बाहर, इसके बाद ये 3 2 है, तो ये 2 बाहर, राइट। तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 होता है, 2 दूनी 4 और 7 चुका 28 होता है ना, तो ये 28 हो गया, तो ये b की हमारे पास फर्दर कितनी वैल्यू आ गई, 28। बस अब जब b की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम इसको यहाँ रख सकते हैं, या तो यहाँ रख दें, या इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें रख दें, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी सारी। तो क्या हो जाएगा, रखने पे क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास है, लिखते हैं एटलीस्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, a b इज इक्वल टू 196, राइट, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, a b की जगह हमारे पास 28 है, इज इक्वल्स टू 196, ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो इसको क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 196 अपॉन 28, ये इधर आ जाएगा 28, इसको हम फर्दर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या वैल्यू से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, 28 1 जा 28, 28 7 जा 28, 7 जा कितना होगा, 196, राइट। तो a इज इक्वल्स टू 7 वैल्यू आ गई, राइट। सो फाइनली हमें जो वैल्यूज मिली a और b की, वो क्या हो जाएगी, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 एंड 14, राइट, हो गया। कैसे, ये क्या कैसे आया हमारे पास 7 एंड 14, क्योंकि ये रेशियोज में था, a अपॉन b के रेशियोज में था, ओके, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b, देन प्रूव दैट x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b इज इक्वल्स टू 2, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो हमारे पास जो गिवन है, हमें उसके साथ लेके क्या करना है, लेट सपोज यहाँ हम सबसे पहले हम लोग को गिवन जो दिया है वो लिखना है, x इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी, राइट। अब इसमें हमें वर्किंग रूल लगा के जो भी हम लोग लगा सकते हैं, उससे हमें वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x प्लस ए होना चाहिए ऊपर, x प्लस नीचे होना चाहिए, x माइनस ए नीचे होना चाहिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम जो ये a है यहाँ पे, राइट, ये जो हमारे पास a है, इसको हम यहाँ से निकाल के इस x के नीचे लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a, ये नीचे, और इज इक्वल्स टू में यहाँ पे जब a निकाल दिया तो ये 2b बचा, और यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे इतना बचा। देन क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसमें लगा रहे हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो,
ठीक है, ये C फॉर कंपोनेंडो, D फॉर डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमने पहले ही अभी रूल सीखा था, x प्लस ए, ये हो गया कंपोनेंडो, अपॉन में x माइनस ए हो गया डिविडेंडो, इज इक्वल्स टू, जैसे इसमें किया है 2b, और ये प्लस में आएगा तो प्लस में a प्लस b, और अपॉन में हमारे पास क्या था 2b माइनस a माइनस b। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का ऐसा रहेगा, ऐसा लिख लो अभी इसको, क्योंकि देखो 2b था हमारे पास, माइनस किया हमने इसमें से a प्लस बी, ये a प्लस बी, बाद में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा माइनस का बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया x प्लस ए अपॉन x माइनस ए इज इक्वल्स टू ये 2b प्लस बी, 3b प्लस ए अपॉन ये 2b माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। देन हमारे पास इसको हम माइनस कर सकते हैं, फर्दर और लिख सकते हैं x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3b प्लस ए अपॉन 2b में से एक b चला गया तो हमारे पास b माइनस ए बचा। ठीक है, ये a तो ऐसा रहा, 2b में से माइनस b गया तो b बचा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। ठीक है, इसको हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब जो ये निकाला है हमने, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से अब ये एक चीज देखो कि यहाँ पे x प्लस ए और x माइनस ए हमारे पास मिल गया है। ठीक है, हमारा आधा प्रूफ तो सॉल्व हो गया है। अब हमें x माइनस बी और x प्लस बी लाना है, तो जरा यहाँ देखें कि अब जब हमें a लाना था तो हमने a को x के नीचे लिया था, तो अब जब b लाना होगा तो हम b को x के नीचे ले जाएंगे। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलरली करेंगे। कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू जो हमें दिया है 2ab अपॉन a प्लस बी जो दिया है, वहां से हम b को नीचे लेके आएंगे, b को हम लेके आएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा x अपॉन b इज इक्वल्स टू 2a अपॉन a प्लस b, राइट। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी, ये कंपोनेंडो अप्लाइंग, फिर से अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, x प्लस बी अपॉन x माइनस बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस, क्या हो जाएगा 2a माइनस ये ब्रैकेट a प्लस b सेम एज, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस बी अपॉन x माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3a प्लस बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस बी। तो ये फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस बी अपॉन x माइनस बी इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी अपॉन 2a में से माइनस a गया तो a बचा माइनस b, राइट। तो इसको हम देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों में हमें देखना है कि ये देखो x प्लस ए, x प्लस बी, x माइनस बी, x माइनस ए, x प्लस ए, x माइनस ए, ये दोनों टर्म्स हमें मिल रही हैं, जो कि हमें इसमें आगे ये क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को, तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या कैसे करना है, इन दोनों को सम करते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, देखो सिंपल क्या करना है, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिखा, प्लस ये वाला। ठीक है, कैसे करेंगे, x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 3b प्लस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब ये तो ठीक है, हमारा ये तो लाना ही था। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, इसको 2 बनाना है, 2 आना चाहिए इसका वैल्यू। ठीक है, तो अब जब हम एलसीएम लेने वाले हैं तो सबसे पहले एक चीज देखनी होगी, ये b माइनस ए है तो हमें इसको भी b माइनस ए बना लें, है ना। तो क्या हो जाएगा 3b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, तो ये है, इसमें से जब कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा
और इसको लगा लेंगे हम b माइनस से। क्यों हो जाएगा, जब माइनस का इंटू इससे होगा तो ये माइनस का हो जाएगा वापस से, ये वाला माइनस का b, ये b है ना, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस, तो हमने माइनस का कॉमन ले लिया इधर से, ठीक है। 3a प्लस b, माइनस का कॉमन लेने का फायदा ये हो गया कि दोनों सेम है तो हम एक बार इसको लिख सकते हैं, जो कि होगा माइनस b माइनस ए, ठीक है। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b, माइनस का अंदर इंटू हुआ तो माइनस माइनस में हो गए दोनों, ठीक है। इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि 3b a है, देखो ये 3a में से a गया, या फिर यहां से देखते हैं सबसे पहले 3b में से माइनस b गया तो ये 2b बचता है ना, और ये a माइनस 3a में से माइनस हुआ तो माइनस का 2a बचता है, और अपॉन में हमारे पास b माइनस a ऑलरेडी है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें, b माइनस a हम अंदर बचता है और b माइनस a बाहर है, तो ये b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ हमारे पास बचता है 2, दैट इज 2। तो क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था, क्वेश्चन में हमारे पास दिया था इन दोनों का जो सम है वो आना चाहिए 2, राइट। तो हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया सबसे पहले a और b के टर्म्स में, देन हमारे पास x प्लस a x माइनस a इज इक्वल्स टू कुछ आया था, और x माइनस b x प्लस b x माइनस b इक्वल्स टू कुछ आया था, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ने पे हमें पास क्या था, इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास ये कुछ इक्वेशन मिली, हमने इन दोनों को, तो क्योंकि ये तो हमें प्रूफ में लाना ही था, हमें इन दोनों इक्वेशन से 2 चाहिए था, तो हमने इनको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला आंसर में 2, राइट। ओके, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन है उसी जैसा हमें क्वेश्चंस करना है, बस चेंजेस यहाँ पे है हमारे पास 4ab में। तो जो प्रोसेस हमने सेकंड पिछले क्वेश्चंस में किया था, बस वही प्रोसेसेस के साथ हमें ये क्वेश्चन भी करना होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, लेट्स से सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, हमारे पास गिवन है x इज इक्वल्स टू 4ab अपॉन a प्लस b, हम इसको डिवीजन कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमें पास गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x प्लस 2a x माइनस 2a x प्लस 2b x माइनस 2b। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें जो है नीचे 2a चाहिए, मतलब हमने पिछले क्वेश्चन में a चाहिए था तो हमने a को नीचे ले लिया था, अब 2a चाहिए तो हम 2a यहाँ से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से 4 को हम 2 बनाते हैं, तो एक्चुअल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 ab अपॉन a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 होता है क्योंकि, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर हम इसको क्या करें, हमें क्या चाहिए, यहाँ से 2a चाहिए क्योंकि हम 2a यहाँ लाना चाहते हैं, राइट। तो क्या करें, 2a जब हम यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 2a हमने यहाँ ले लिया इज इक्वल्स टू में यहाँ क्या बचा, 2b यहाँ बचा, क्योंकि 2a हम ले चुके हैं तो ये 2b यहाँ बचा और a प्लस b, राइट। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। देन अब हमारे पास क्या है, सिंपल सा है, जो पुराना करना था जैसे हमने पहले किया था, क्या करना होगा, हम यहाँ लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। यहाँ क्या लगा रहे हैं हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम प्रोसीजर हमें यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2b प्लस a प्लस b, और नीचे भी वही हो जाएगा 2b माइनस, अब हम इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस a और माइनस का b, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a इज इक्वल्स टू, ये तो सेम रहने वाला है, 2b प्लस b, ये हो गया 3b प्लस a अपॉन 2b में से माइनस का b गया तो ये हो गया b माइनस a, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम फर्दर और सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इक्वेशन देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अब हमें जब क्या चाहिए, ये तो हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे ऊपर वाला, राइट। क्या था ये, तो ये टर्म हमारे पास x प्लस 2a
x माइनस टू है, ये तो हमारे पास यहाँ x प्लस टू है, x माइनस टू है आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें ये लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल ये जब लाना है तो हमें यहाँ 2b चाहिए, तो इस इक्वेशन में से x इज इक्वल्स टू 4ab में से हम a प्लस b को यूज करना है। एक चीज है यहाँ पे, हमें इसको वापस से करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिमिलरली, जस्ट इसके बाद इक्वेशन 1 के बाद हम लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं सिमिलरली में, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 3a प्लस b अपॉन a माइनस बी। हम इसको सिमिलरली में लिख सकते हैं क्योंकि ये आसानी से यहाँ से देखा जा सकता है। जब हमने a लिया था तो यहाँ पे b a था, और जब हम b ले रहे हैं तो यहाँ पे a b हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हम सिमिलरली में लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होते, हम सिमिलरली करके इसको लिख सकते हैं। तो जब हम इसको हम देते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जब हम ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, लिखें यहाँ पे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये टर्म आएगा। अभी हमें इससे क्या प्रूफ करना है, हमें इससे लाना है 2, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3b, लेट सपोज ये है LHS, ये RHS, तो ऑन सॉल्विंग RHS 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, राइट। अब हमें b माइनस है तो यहाँ पे b माइनस a बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस का कॉमन ले ले तो क्या, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3b प्लस a अपॉन b माइनस a है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब देखो यहाँ पे b माइनस a माइनस b है, यहाँ पे b माइनस है, इसको a माइनस b बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है माइनस का कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे प्लस तो हट जाएगा, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस b अपॉन b माइनस a, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे फिर, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम हम आराम से ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, b माइनस a, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3b प्लस a माइनस 3a माइनस का b, राइट। तो इसके बाद इसमें से यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 3b में से माइनस b गया तो यहाँ बचा हमारे पास 2b। इसके बाद हमारे पास 3a में से माइनस से प्लस a गया तो माइनस का 2a बचा, राइट। और यहाँ पे b माइनस a बचा। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो b माइनस a अंदर बचा, और यहाँ पे b माइनस a, राइट, b माइनस a। तो ये b माइनस a से ये b माइनस a कटा तो क्या बचा, 2 बचा, राइट। ये 2 हमें यही चीज प्रूव करनी थी, राइट, आंसर। तो दोनों को सम किया हमने सबसे पहले और उसको प्रूव कर दिया, ओके। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2b और ये x प्लस 2a x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज इक्वल्स टू 2। ये हमें प्रूफ करना था, हो गया, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, एक ये अब क्वेश्चन आता है, एक नया टाइप है क्वेश्चन का। इसमें हमें गिवन है x अपॉन b प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी, राइट। हमें इस इक्वेशन का यूज करना है और हमें इसको जीरो लेके आना है, ठीक है। प्रूव करना है, इसको जीरो लेके आना है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन में कुछ वैल्यूज को पुटअप करना होगा। वो वैल्यूज कहाँ से आएंगी, यहाँ से, इसमें से हमें वो वैल्यूज मिलेंगी। तो वो वैल्यूज कैसे मिलेंगी हमें, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर,
सॉल्यूशन में आएगा गिवन, राइट। गिवन में x प्लस x अपॉन बी प्लस सी आया है ना, इज इक्वल्स टू y अपॉन सी प्लस ए आया, इज इक्वल्स टू z अपॉन ए प्लस बी आया। हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को बोल सकते हैं कि ये है के इक्वल में, है ना। हम ये लेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज कि ये इक्वल्स टू के है। इससे फायदा ये होगा कि x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसके कंसिडरेशन अगर हम करते हैं, इसको मानते हैं, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं b प्लस सी के। कैसे हुआ ये जो b प्लस सी है, ये जो b प्लस सी है, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k। x इज इक्वल्स टू b प्लस सी के। इसी तरह से अगर इसको छुपा दिया जाए, इसको छुपा दिया जाए, है ना, जैसे अभी इन दोनों को छुपा के हमने यहां से वैल्यू निकाली, x इज इक्वल्स टू b प्लस सी के, है ना। अभी अगर इस वैल्यू को छुपा दिया जाए और इस वैल्यू को छुपा दिया जाए, तो अंदर क्या बचता है हमारे पास, y प्लस सी प्लस ए, राइट। इन दोनों वैल्यूज को हमने छुपा दिया, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, c प्लस ए इंटू के, है ना। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c प्लस ए टू के, राइट। इसको और इसको छुपा दिया, तो इसके बाद फर्दर क्या होगा, z इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखना है a प्लस बी इंटू के, है ना। तो a प्लस बी इंटू के। अभी जो x y z की वैल्यू आई है, यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x y z, है ना, इन इक्वेशन, देन हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट, इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी एंड के, है ना। देन यहाँ पे जो है प्लस c माइनस ए, और y की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको क्या रखेंगे, c प्लस ए के, राइट, प्लस a माइनस बी, और z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी और k इज इक्वल्स टू कितना है, 0, राइट। अब इसको 0 प्रूफ कर देना है हमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी बी प्लस सी, ये एक फॉर्मूला है, a माइनस बी ए प्लस सी, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस टर्म्स में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां से आ गया, और बाहर कितना है, k, राइट, प्लस c माइनस ए सी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे k, प्लस ये है फॉर्मूला, ये और ये और ये फॉर्मूला बन रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अंदर बाहर क्या है, k इज इक्वल्स टू 0। अब फर्दर यहाँ पे एक k है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, तो हम k को कॉमन ले सकते हैं तीनों में से हमने जब देखो, फर्दर हमारे पास यहाँ तीनों में k कॉमन है, तो k को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बचता है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, k हमारे पास यहाँ है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, फाइनली कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 0, राइट। तो हमारा ये सॉल्यूशन है वो प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ओके स्टूडेंट्स। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। जब ये है हमारे पास, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह, इसमें भी हमें x, y और z की वैल्यूज को इसमें पुट करना है, ठीक है। और वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी हमें, यहाँ से कैसे मिलेंगी, सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है हमारे पास वो लिखें, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी।
इसको हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू के मानते हैं जैसे हमने पहले माना है, तो इसको लेट से कि ये के इक्वल है, राइट। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये जो है ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों छुपा देंगे हम, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए और ये वाला k। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू ये नीचे वाला है तो c प्लस ए माइनस बी और ये वाला k, है ना। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, a z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि नीचे इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k। तो x y z की वैल्यू निकल गई है, जो कि हमें पुट करनी है इस इक्वेशन में, यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ z। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही पिछली बार की तरह है। तो हम लोग क्या करेंगे, x y z की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास होगा यहाँ पे जो प्रूफ वाली इक्वेशन थी, b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करना है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड वी गेट, क्या हो जाएगा, b माइनस सी ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्योंकि x है, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए और k। इसी तरह से प्लस में यहाँ पे आ जाएगा c माइनस का a और y की जगह ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, राइट। और यहाँ पे k, इसी तरह प्लस ये वैल्यू है तो इसको क्या करेंगे a माइनस बी, और z की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस सी एंड k इज इक्वल्स टू कितना है 0, क्योंकि ये z की वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको अब हम क्या करना है, इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इसका मल्टीप्लाई हमें इसके अंदर करना होगा। तो अगर हम ऐसा लिखें, इसका मल्टीप्लाई हमें इसके अंदर करना होगा, राइट। अब जब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये a b माइनस सी है, ये b प्लस सी है, तो ये एक शायद हम फॉर्मूला बना सकते हैं अगर ये a यहाँ से हट जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, b माइनस सी b प्लस सी। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे k इसके साथ रहेगा क्योंकि k भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद माइनस का a हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला माइनस का a इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस a का मल्टीप्लाई b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, तो इसके साथ k भी लगेगा क्योंकि ये इसके साथ k भी है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है। तो इससे हमें क्या मिला, इस वाली टर्म से ये जो है अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये वाली टर्म देखनी है तो सेम उसी की तरह हमें यहाँ करना है प्लस का, इसको जब यूज करेंगे तो ये c माइनस ए है, c प्लस ए है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, एक बार c माइनस ए लिखें, c प्लस ए, और ये जो b है इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये k तो सबके साथ रहेगा ही, माइनस का b जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस ए के साथ, ठीक है। और यहाँ k रहेगा क्योंकि k मल्टीप्लाई में है पूरे के। अब ये वाली टर्म बची है तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ लिखा a माइनस बी एंड a प्लस बी, और ये वाली टर्म जो बचती है, ये k तो साथ रहेगा इसके, ये वाली टर्म जो बचती है इसके साथ c लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस बी, क्योंकि फर्दरली ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। a माइनस बी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और k इज इक्वल्स टू में, k यहाँ पे इनटू में रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन की ये वाली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसको अब और फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के माइनस का ए बी माइनस सी के, है ना। ये वाला तो फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसको हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। इसके बाद यहां से हमें देखना है क्या हो जाएगा, ये प्लस में सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के माइनस बी सी माइनस ए के, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, और के माइनस का सी ए माइनस बी के इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हमारे पास देख रहा है कि के सभी के अंदर है, राइट।
तो हम k कॉमन ले लेते हैं। और एक चीज और है कि हम कॉमन लेते हैं किन में से, इसमें से ये स्क्वायर वाली टर्म से, ठीक है, ताकि हम साथ ले पाए इनको, क्योंकि इसमें ये कैंसिल हो सकती हैं, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, इन टर्म्स में स्क्वायर वाली टर्म से कॉमन ले रहे हैं, ये 3 टर्म है स्क्वायर वाली, ठीक है, इन सब से k कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस का, ये यहां से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ये k कॉमन ले लिया था। इसके बाद यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस का k कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का k कॉमन लिया क्योंकि इनमें भी k है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा a b माइनस सी प्लस b c माइनस ए प्लस c a माइनस बी, राइट, हमारे पास ये बच जाएगा। तो अब हमारे पास फर्दर क्या हो गया, देखो ये वाला तो कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं बता, तो क्या हो जाएगा k इंटू 0, और माइनस का ये टर्म बच जाएगी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा k ब्रैकेट के अंदर, अब ये ब्रैकेट है अंदर, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, b माइनस सी माइनस ए एंड a माइनस बी, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें सबसे पहले तो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी सी, और इस बी का माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी, राइट, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए सी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी सी, ये हो गया, ठीक है। अब k इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो इसको छोड़ दिया जाए, 0 माइनस ये k है अंदर हमारे पास यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू में यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, 0 लगाना ना भूलें, ठीक है। अभी इसके बाद ये है हमारे पास, अब देखो BC है प्लस का, ये माइनस का BC कैंसिल हो गया, माइनस का AB है प्लस का AB है कैंसिल हो गया, माइनस का AC है प्लस का AC है कैंसिल हो गया, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, बचता क्या है 0, राइट, इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस k इंटू 0 दैट इज 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, अगर हमारे पास है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, तो हमें प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट, हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कंडीशन दी है ऐसी, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसको पहले लिखें, गिवन हमें दिया हुआ है, सिंपली गिवन हमें दिया हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। हम क्या करने वाले हैं, हम ए बी सी डी ई एफ, हम इनकी वैल्यूज को निकालने वाले हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से, और फिर उन वैल्यूज को निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमें वैल्यूज मिलेंगी। हम में जो गिवन था, हम उसको किसके इक्वल मान रहे हैं, k के इक्वल। अभी हम करके आए हैं ऐसे क्वेश्चंस, k के इक्वल मानते हैं, इसको लेट करते हैं कि लेट हम इसको k के इक्वल मान रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसको k के इक्वल मानते हैं तो हमें 3 वैल्यूज मिलती हैं, a, c एंड e। a इज इक्वल्स टू हमें b के मिलता है, c इज इक्वल्स टू d के मिलता है, और e इज इक्वल्स टू f के मिलता है। कैसे, नन हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, ये दोनों छुप जाएंगे तो b इंटू के, मतलब b के, c इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है, d के, और e इज इक्वल्स टू हमें मिलता है f के, राइट, ये 3 हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। अभी जब ये 3 वैल्यूज हमें मिलती हैं तो हम इसको इसके अंदर पुट कर दें, तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास b d f जो है, b d f, ये तीनों वैल्यूज उसमें रख देंगे तो बाकी निकल जाएगी। कैसे होगा, हम वैल्यूज रखें, a स्क्वायर, सबसे पहले ये इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं, है ना। जब हम वैल्यूज रखते हैं, लेट्स से हम इनको लिख लेते हैं नाउ प्रूफ, है ना, ये हम करते हैं, तो LHS लेते हैं, है ना, ऑन पुटिंग
वैल्यू ऑफ A, C एंड E, है ना, इन LHS, देन वी हैव, क्या होगा हमारे पास, इसमें जब वैल्यूज रखेंगे तो A की जगह B के रखेंगे और उसका A का स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस C स्क्वायर है तो C की वैल्यू क्या है DK, तो DK का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस E स्क्वायर है, A की वैल्यू रख देंगे तो FK हो जाएगा A की वैल्यू, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा हमारे पास, क्योंकि B की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू A भी है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया है, हमने लिया LHS, हम A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, राइट। तो इसके बाद तो ये जो स्क्वायर है इनको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस F स्क्वायर K स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। इसको हम फर्दरली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ से अब देखिए K स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, है ना, K स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, हमारे पास ये बचा। इसको हम फर्दर अपॉन में क्या है हमारे पास, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये है हमारे पास B स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये सेम है ना, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, K स्क्वायर। अभी जो K स्क्वायर आ गया इसको हम फर्दरली और सॉल्व नहीं कर सकते, अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने LHS लिया था, ठीक है, अब हम RHS लेंगे, ये LHS था, ये LHS था, ठीक है, RHS, तो अब हम किसको लेंगे, RHS को। तो RHS लेने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम RHS लेते हैं तो हमारे पास है RHS लेंगे A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग, BK का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर रहेगी, ठीक है। फर्दरली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा B स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, K स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा कि LHS इज इक्वल्स टू कितना था, K स्क्वायर, और RHS इक्वल्स टू कितना था, K स्क्वायर, दोनों सेम है, K स्क्वायर, राइट। तो क्या हो गया, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन बोलता है इफ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट दिस, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक नई टर्म है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब होता है जो टर्म्स दिए हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, अगर ये लिखा है प्रोपोर्शन में तो ये होगा A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C इज इक्वल्स टू C अपॉन D, है ना, इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो भी B है, ये जो C है, ये बीच वाली जो टर्म्स हैं B C, राइट, ये कंटिन्यूड है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक ये प्रोपोर्शन बनाती है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यूज को यहाँ से हमें इनमें पुटअप करनी है वैल्यूज, तो यहाँ से हमें फर्दर वैल्यूज निकालनी होंगी। तो लेट सपोज ये तीनों इक्वल हैं K के, ठीक है, लेट्स से कि ये इक्वल है K के, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको मानते हैं K के इक्वल, ठीक है। जब हमने इसको K के इक्वल माना तो हमारे पास A की वैल्यू मिल जाएगी, A इज इक्वल्स टू B के, इसी तरह से B की वैल्यू मिलेगी B इज इक्वल्स टू C के, और C की वैल्यू मिलेगी C इज इक्वल्स टू D के, ठीक है। कैसे मिलेगी, A इज इक्वल्स टू B के, B इज इक्वल्स टू C के एंड C इज इक्वल्स टू D के, राइट। अब क्या होगा, अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, एक चीज यहाँ देखने को आ रही है कि ये जो A की वैल्यू है ये B के है, लेकिन यहाँ पे जो B है इसकी वैल्यू क्या है, ये जो B है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है C के, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को इसमें पुट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट करें तो इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, B की वैल्यू को रखेंगे तो B की वैल्यू क्या है, C के, तो B की जगह रखा C के और एक के ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल्स टू कितना हो गया,
सी के स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि ये सी जो है हमारा, सी की वैल्यू भी कुछ है, सी इज इक्वल्स टू कितना है, डी है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, डी के है तो सी की वैल्यू को हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, डी के, है ना, और के स्क्वायर बाहर रह गई। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर फर्दर, डी के क्यूब। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमें कैसे कैसे वैल्यूज मिल रही है। तो फाइनली हमें क्या मिला कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, डी के क्यूब। इसी तरह अगर हम बी की वैल्यू को देखें तो बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, सी के दिया हुआ है, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या है, डी के, तो क्या करते हैं हम, सी की वैल्यू को रख दें यहाँ पे इसमें, तो सी की वैल्यू को रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है, डी के, तो हम क्या लिखें, डी के, और ये वाला के ऐसा ही, ठीक है, ये डी की वैल्यू डी के रख दिया हमने सी की वैल्यू पे, ठीक है, क्योंकि ये सी की वैल्यू थी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी के स्क्वायर, ये के से के इंटू हुआ तो इसमें है ना डी के स्क्वायर, लेकिन हाँ ये डी के स्क्वायर हो गया। अब डी की वैल्यू क्या कुछ होती है यहाँ पे, हमें डी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको फर्दर और कुछ नहीं करते। तो फाइनली क्या हो गया हमारे पास, b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, डी के स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है c इज इक्वल्स टू डी के, राइट। इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि d हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हमारे पास नई वैल्यूज क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू हमें मिला डी के क्यूब, b इज इक्वल्स टू हमें मिला डी के स्क्वायर, और c इज इक्वल्स टू हमें मिला डी के, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हमें पुट अप करना है हमारी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट करने पे हमें क्या होता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें हमें पुट करना है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी। तो यहाँ से एलएचएस लेते हैं, जब हम एलएचएस हम लेते हैं तो इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एलएचएस लिया तो ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए की कितनी वैल्यू है, डी के क्यूब, तो डी के क्यूब रखा, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है, डी के स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर है तो सी की वैल्यू कितनी है, डी के, तो ये डी के, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, अपॉन में फिर हमारे पास बी स्क्वायर है और बी की वैल्यू कितनी है, डी के स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर के साथ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, देन माइनस, यानी सी स्क्वायर जो है, राइट, सी स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी के का स्क्वायर, ये डी के सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी के, ये डी के रखा और स्क्वायर है सी के ऊपर तो ये स्क्वायर आ गया, देन प्लस ये डी स्क्वायर जो है हमारे पास। अब डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या हम डी स्क्वायर को, हम डी स्क्वायर को कुछ नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अब जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे, स्क्वायर इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी के साथ स्क्वायर है तो डी स्क्वायर, और ये 3 इंटू 2 है ना, 6 हो गया, तो k टू द पावर 6 माइनस, सेम एयर करेंगे, ये डी स्क्वायर हो जाएगा k और 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर k स्क्वायर, दोनों पे है k स्क्वायर, है ना, अपॉन में सेम वैसे यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे करेंगे माइनस का डी स्क्वायर k स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम यहाँ से कॉमन कुछ ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और कुछ कॉमन आ सकता है क्या, हम यहाँ से k की टर्म भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कितना k कॉमन ले, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मतलब मिनिमम हम k स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, मिनिमम k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है, डी स्क्वायर, तो यहाँ अंदर कैसे बचेगा, डी स्क्वायर है तो ले चुके हैं हम, तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं इसमें, लेकिन k स्क्वायर के 2 टर्म्स लिए हैं हमने, ठीक है, तो 4 टर्म्स अभी भी बच गए हैं, तो राइट है, तो हमने k टू द पावर 4 हमने लिख दिया,
देन माइनस डी स्क्वायर हम ले चुके हैं, k टू दी पावर 4 में से k टू दी पावर 2 ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा k टू दी पावर 2, राइट। इसके बाद हमारे पास क्योंकि डी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों हम ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा प्लस का 1, क्लियर है। अपॉन में क्या होगा, अब एक चीज यहाँ देखने को मिल रही है, डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, के स्क्वायर ले सकते हैं, के स्क्वायर यहां से तो ले सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम इसमें से के स्क्वायर कॉमन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास अंदर बच गया, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमें मिल रहा है डी स्क्वायर से हम डी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास के स्क्वायर। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स है, ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है, यहां पे हमने यहाँ एक प्रॉब्लम कर दी है। हमने क्या किया है, यहाँ पे देखें, ये जो है b की वैल्यू कितनी है, डी के स्क्वायर है, ठीक है, और हमने ये b की वैल्यू पे क्या लिखा है, डी के लिखा हुआ है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ, डी बी स्क्वायर जो है, राइट, हमें स्क्वायर तो किया लेकिन डी बी की जो वैल्यू थी वो डी के स्क्वायर थी, जो कि हमने नहीं लिखा, यूज नहीं किया, तो ये डी के स्क्वायर होगा। तो जब ये डी के स्क्वायर होगा तो ये टर्म जब इससे होगी तो ये तो डी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जब कॉमन ले रहे हैं तो ये के टू दी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेंगे तो, राइट। अब ये जब इतना हुआ, इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, अब हमारा के टू दी पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 ये सेम बन गया, तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, बचता कितना है हमारे पास के स्क्वायर, राइट। हमारे पास कितना बचा के स्क्वायर। अब एक चीज हमें देखनी है यहाँ पे कि के स्क्वायर जो हमारा बचा, ठीक है, इसको हम और कुछ लिख सकते हैं क्या, अभी हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था हमने, LHS पहले सॉल्व किया था फिर RHS सॉल्व कर रहे थे हम। अगर RHS सॉल्व करें यहाँ पे तो RHS हम लेते हैं, ठीक है, RHS हम लेते हैं, तो RHS हमारे पास है a अपॉन सी, राइट, RHS a अपॉन सी को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, डी के क्यूब, a को हम डी के क्यूब लिख सकते हैं और c को हम क्या लिख सकते हैं, डी के लिख सकते हैं। यहाँ से d कैंसिल हो गया, एक के कैंसिल हो गया तो 2 बचा, राइट। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के स्क्वायर, राइट। तो देखो LHS हमारे पास आया, LHS जो है हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर आया, और राइट हैंड साइड कितना आया, RHS हमारे पास कितना आया, के स्क्वायर आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।